नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, चीन ने आखिर ऐसा कौन सा दांव खेल दिया कि अमेरिका जैसी महाशक्ति भी हिल गई और भारत को ऐसी शर्त में बांध दिया जिससे हमारी तरक्की रुक सकती है। वहीं दूसरी ओर कल रात अचानक डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा चीन पर क्यों फूटा और कुछ ही घंटों में दुनिया की वो दौलत जो भारत की पूरी जीडीपी से भी 1.5 गुना ज्यादा थी, हवा में कैसे गायब हो गई। आज की इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे, इसलिए बने रहिए अंत तक, क्योंकि हर सेकंड आपको ऐसा सच पता चलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज दुनिया के हर कोने तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, असली कहानी शुरू होती है भारत, अमेरिका और चीन के इस खतरनाक त्रिकोण से। दुनिया में एक ऐसा खजाना है जिसका नाम है रेयर अर्थ मिनरल्स, यानी ऐसे तत्व जिनके बिना आज की आधुनिक दुनिया ठहर जाएगी। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, उससे लेकर आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान, मिसाइलें, सैटेलाइट, इलेक्ट्रिक कारें, सब कुछ इन रेयर अर्थ मिनरल्स पर निर्भर है। और इन जादुई तत्वों का सबसे बड़ा मालिक कौन है? जवाब है चीन। जी हां, चीन के पास दुनिया का सबसे विशाल रेयर अर्थ भंडार है और वह इसे एक ताकतवर हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब भारत के सामने मुश्किल यह है कि हमारी इंडस्ट्री, चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों या डिफेंस सेक्टर, सभी को 80 से 90% रेयर अर्थ चीन से ही खरीदना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में कोई और विकल्प बचा ही नहीं है। लेकिन अब चीन ने भारत के सामने एक खतरनाक शर्त रख दी है। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही जबरदस्त ट्रेड वॉर चल रही है। ट्रंप ने चीन से आने वाले कई सामानों पर प्रतिबंध लगाया तो चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिका को रेयर अर्थ देना ही बंद कर दिया। और अब जब भारत ने चीन से यह मिनरल खरीदने की बात की तो चीन ने हामी तो भरी, लेकिन एक शर्त रख दी। उसने भारत से साफ कह दिया कि अगर तुम्हें यह खजाना चाहिए तो तुम्हें लिखित में गारंटी देनी होगी कि इसे किसी भी हालत में अमेरिका को नहीं बेचा जाएगा। यानी चीन चाहता है कि भारत इस संसाधन का इस्तेमाल सिर्फ अपने देश के लिए करे, किसी तीसरे देश को इसमें शामिल ना करे। इसके लिए चीन ने भारत से एंड यूज सर्टिफिकेशन की मांग की है। भारत की कई निजी कंपनियां तो दबाव में आकर यह भरोसा दे भी चुकी हैं, लेकिन भारत सरकार ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। यही कारण है कि चीन ने भारत को कुछ हल्के फुल्के रेयर अर्थ तो भेज दिए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और डिफेंस के लिए जरूरी हाई ग्रेड मैग्नेट्स हैं, उनकी सप्लाई रोक दी है। इसका सीधा असर हमारी डिफेंस इंडस्ट्री, एयरस्पेस सेक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। अब जब यह खबर अमेरिका तक पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। अमेरिकी कंपनियां जो इन मिनरल्स पर निर्भर थीं, वे सीधे व्हाइट हाउस पहुंच गईं। ट्रंप का पारा चढ़ गया। उन्होंने तुरंत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली मीटिंग रद्द कर दी और ऐलान कर दिया कि अब 1 नवंबर से चीन से आने वाले हर सामान पर एक 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने बड़े वारी है नाटकीय अंदाज में कहा कि चीन का यह रवैया शर्मनाक और नैतिक रूप से गलत है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब खुद अमेरिका दूसरे देशों पर भारी टैरिफ लगाता है, तब उसकी नैतिकता कहां चली जाती है। यह दोहरे मापदंड की एक क्लासिक मिसाल है। अब इस ऐलान के बाद अमेरिकी बाजारों में भूचाल आ गया। एक ही दिन में करीब $1.5 ट्रिलियन साफ हो गए। निवेशकों में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि सभी को डर है कि नवंबर से एक नए ट्रेड वॉर की शुरुआत होने वाली है। लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि यह संकट भारत के लिए एक बड़ा मौका बन सकता है, क्योंकि अमेरिका एक साथ चीन और रूस दोनों से दुश्मनी नहीं मोल सकता, इसलिए उसे भारत की ओर झुकना ही पड़ेगा। अब सोचिए, जिस वक्त चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ देना बंद किया, उसी वक्त दुनिया के बाजारों से सिर्फ 12 घंटों में $6 ट्रिलियन गायब हो गए। यह रकम इतनी विशाल है कि यह भारत की पूरी सालाना जीडीपी से भी 1.5 गुना ज्यादा है। यानी जितना भारत एक साल में बनाता है, उससे ज्यादा पैसा आधे दिन में डूब गया। इस वित्तीय तूफान का सबसे बड़ा नुकसान क्रिप्टोकरेंसी मार्केट को हुआ,
जहां निवेशकों के करीब $4 ट्रिलियन एक झटके में डूब गए और पूरा मार्केट धराशायी हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी स्टॉक मार्केट से भी ट्रिलियनों डॉलर गायब हो गए। और याद रखिए, यह सिर्फ अमेरिका की बात है। अभी चीन, भारत, यूरोप और जापान के मार्केट्स का हिसाब बाकी है। असली डर अब शुरू हुआ है, क्योंकि रविवार को तो बाजार बंद थे, लेकिन सोमवार को जैसे ही मार्केट खुले, पूरी दुनिया में आर्थिक सुनामी आ गई। भारत से लेकर एशिया और यूरोप तक सभी बाजारों में गिरावट आई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह अचानक इतना बड़ा झटका कैसे लगा। इसका कारण है इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड वॉर, जिसका ऐलान खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि चीन से आने वाले हर उत्पाद पर अब एक 100% टैरिफ लगाया जाएगा। यानी पहले जो 30% टैरिफ था, अब उस पर अतिरिक्त एक 100 सेंट टैक्स जुड़ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर चीन से कोई सामान 100 का आता है, तो अब वह अमेरिका में 200 में बिकेगा। सोचिए, यह चीन की अर्थव्यवस्था के लिए किसी परमाणु विस्फोट से कम नहीं है। चीन की पूरी ग्रोथ का बड़ा हिस्सा अमेरिका को सामान बेचने से आता है। हर साल चीन करीब $600 बिलियन का एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका को करता है। अब जब उसका सबसे बड़ा खरीदार ही मुंह मोड़ लेगा, तो उसके उद्योग कैसे टिकेंगे? और जब दो बड़े देश ऐसे आमने सामने आते हैं, तो असर पूरी दुनिया पर पड़ता है।